हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने हमारे रनिंग चैप्टर प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत में हम आपको काफ़ी कुछ बता चुके हैं और लेकर चलते हैं आगे की ओर एक अच्छे लेवल के क्वेश्चनों की ओर। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा हुआ है। इस क्वेश्चन को बनाने का हम आपको 100 टेम आसान तरीका बताएंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि 432 का 6 सही 2/3% कितना होगा। तो इसको हम आसानी से कैसे हल करेंगे। तो दोस्तों, सीधा इसमें कुछ नहीं है। जैसे 432 का गुणा होता है, आपको पता ही होगा 6 से 2/3 है, इसको भिन्न में कर लेंगे। 6×3 = 18 और 2 20/3 हो जाएगा। दोस्तों, ये प्रतिशत हटाना है तो बटे में 100 लाना पड़ेगा। इसको काट पीटी कर लेते हैं। तो दोस्तों, 20 से इसको काट देंगे, 20×5 = 3 से इसको काट देंगे, ये कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12। तो दोस्तों, ये हो गया 144/5। तो इससे काट देंगे इसको। 5×2 = 10, 5×40, बचो 4, लगा दी पॉइंट, बढ़ा दी 0, 5×40। तो दोस्तों, इस प्रकार किसी भी कैसे भी प्रतिशत के इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। दोस्तों, लेके चलते हैं दोस्तों, जब भी आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा हर में 12% कमी करने पर 15/64 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को किस टाइप से हल करेंगे, एक आसान तरीके से एकदम बिल्कुल शॉर्ट मेथड से। तो दोस्तों, पहले तो इसको आप एक्सप्लेन देख लो थोड़ा बड़ा, फिर आपको हम इसका दूसरा शॉर्ट तरीका बता देंगे। माना कि वो भिन्न है, जैसे अपने पास a/b। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हल करते चलेंगे और कुछ भी नहीं करना है अपन को। जैसे भिन्न है a/b, तो दोस्तों हर में जितनी वृद्धि, हर में 10% वृद्धि करने के लिए बोला है, तो हर में 10% की वृद्धि कर दो। a का 10% वृद्धि तो 110 हो जाएगा, तथा हर में 12% कमी करने के लिए बोला है, तो हर में 12% कमी कर देंगे तो ये 88% हो जाएगा। बराबर वो भिन्न कितनी प्राप्त हुई है अपन को, 15/64, बराबर में उसको लिख देंगे। तो दोस्तों, जब भी हम इसको हल करते हैं तो आगे क्या करेंगे, तो 110/88 है, इसको बराबर के चिन्ह के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा दोस्तों। तो भिन्न क्या बन जाएगी अपने पास, a/b बराबर 15/64 का गुणा हो जाएगा। ये 1/110/88 है, तो ये 88/110 हो जाएगा। इतना तो हमको पता होगा कि जब भी कोई मल्टीप्लाई में कोई संख्या दे रखी है और उसको दूसरी साइड लेकर जाते हैं तो वो उल्टा हो जाती है। तो इसको काट लेंगे दोस्तों, 11 से काट लो इसको, 11×8 = 88, और इसको काट लो 5 से काट लो दोस्तों, 5×3 = 15, 5×2 = 10। इसको काट लो दोस्तों 8 से, 88 64। तो अपने पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे नीचे के ऊपर ऊपर के को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया दोस्तों 3/16। तो वो भिन्न 3/16 है। तो ऐसे आसानी से हल कर सकते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चनों को। लेकर चलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तब भी आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखे, जैसे एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, यदि उसकी मासिक खर्च 19,360 रुपये, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। इसमें आपको क्या देखना है कि बचत कितनी कर रहा है वो, 12%।
तो खर्च कितना कर देगा, पूरा टोटल 100% होता है, तो 12% बचत कर लिया तो खर्च कितना कर दिया उसने, 88%। तब यदि उसका मासिक खर्च इतना दे रखा है तो यानी कि 88% जो उसने खर्च किया है उसका मान दे रखा है आपको 19,360। और मासिक आय पूछी, यानी कि मासिक आय कितनी मानी थी हमने, 100% में मानी थी। तो दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो हमको इसमें मान दे रखा है, मासिक आय दे रखी है हमको, मासिक आय का 12% बचत करता है। खर्च कितना कर रहा है, मासिक खर्च कितना आ रहा है, मासिक खर्च दे रखा है उसने 19,360 रुपये। तो मासिक आय क्या है ये आपसे पूछा है, तो आपसे 100% का मान पूछा है और 88% का मान दे रखा है आपको। तो तब भी दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन जो भी मान आपसे पूछे उसको रखना है ऊपर, यानी कि 100% का मान पूछा है तो उसको रखना है ऊपर, क्योंकि मासिक आय पूछे तो वो 100% मानी थी हमने, तो 100% रखना है ऊपर। अब 12% बचत कर लिया तो खर्च कितना किया उसने, 88%। तो खर्च आपको उसने दे रखा है 19,360, इसका मान दे रहेगा, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं 19,360 रुपये। तो दोस्तों इसको काट लेते हैं, 11 से काट लो इसको, 11 8 88, इसको 11 से काट लेते हैं, 11 एकम 11, बच गया 8, 11 7 77, बच गए 6, 11 1 66, और काट लेते हैं, 8 से छोटा कर लेते हैं इसको, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 220 मल्टीपल 100, यानी कि ये हो जाएगा 22,000। जो उसकी मासिक आय है। इस तरीके से इस प्रकार का क्वेश्चन को हल करेंगे। दोस्तों एक अगला क्वेश्चन है, एक मेज का अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर उसका मूल्य 46 रुपये है, तो इसका अंकित मूल्य क्या है। तो ये दोस्तों अगर 8% कटौती कर लिया हमने, जब भी दोस्तों एक मेज का अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर उसका मूल्य 46 रुपये है, तो उसका अंकित मूल्य क्या है। तो दोस्तों जब भी हम 8% कटौती कर लेंगे तो मान हो जाएगा, जब भी कमी वृद्धि करनी है तो वो हमको प्रतिशत भी 100 में से कम ज़्यादा करके करनी पड़ती है। तो दोस्तों अगर 8% कमी कर देंगे तो वो मान हो जाएगा कितना, 52%। तो कमी करने पर उसका मूल्य इतना हो जाता है, यानी कि 46 रुपये हो जाता है। तो उसका अंकित मूल्य कितना था, यानी कि पहले कितना था, यानी 100% का मान कितना था, 100% का मान पूछा है। तो हमने आपको बता रखा है, जो मान अगर आपको ज्ञात करना हो उसको रखेंगे ऊपर, और जिसका मान दे रखा हो उसको रखेंगे नीचे, और दिए गई वैल्यू से उसको गुणा कर देंगे। दोस्तों काट पेटी कर लेंगे, 46 दूना 92, तो ये कट गया दोस्तों इससे 50 बार, तो ये हो जाएगा, उसका अंकित मूल्य हो जाएगा 5,000 रुपये। प्रिय विद्यार्थियों, एक प्रतिशत से संबंधित एक नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए की आय बी की आय से कभी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिले तो उसको कैसे हल करेंगे। जैसे ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होती है, कम है। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखें तो इसके लिए कमी वृद्धि वाले क्वेश्चनों में एक शॉर्ट मेथड से देखेंगे इसको। शॉर्ट मेथड क्या होता है इसका, तो इसके लिए जितनी कमी वृद्धि होगी आर से व्यक्त कर देते हैं, आर बटे जितनी कमी वृद्धि होगी उसको नीचे लिखेंगे, आर बटे 100 प्लस माइनस आर इजकल टू 100%। तो
ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से उतनी ही कम होगी जितनी वो अधिक है। तो अधिक कितनी है? 25%। तो अगर दोस्तों 25% अधिक है तो 25% ही कम होगी ए की आय बी की आय से। तो जो मान पूछा है हमको, कमी का पूछा है, तो कितनी कम है? 25% कम है। और अधिक कितनी है? 25%। तो इसका मान दे रखा है कितने प्रतिशत कम है। प्रतिशत में पूछा है तो इसको कभी प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग दे देते हैं। तो इसको यहाँ से हम हल कर लेंगे। 25 पंजे 125 से 5 से इसको काट लो, 20 बार कट जाएगा ये। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से आसानी से हल कर सकते हैं दोस्तों। इसी टाइप का एक अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि उसकी खर्च नहीं बढ़े? यदि 20% वृद्धि हो रही है तो जितनी वृद्धि हो रही है उतनी कमी करनी पड़ेगी। तो वही R/100 प्लस माइनस R इक्वल टू 100। प्रतिशत में पूछा तो प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो 20% वृद्धि हो रही है तो उतनी कमी करनी पड़ेगी। तो मान पूछा है कितनी कम, तो 20% कम। तो वृद्धि कितनी होगी? 120%। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 20 पंजो कमी दोस्तों, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन जैसे चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को उसकी खपत कितने परसेंट कम करनी होगी कि उसका खर्च नहीं बढ़े। मतलब कि जितनी वृद्धि हो रही है उतनी ही कमी करनी पड़ेगी, तभी जाके उसका तालमेल बैठेगा। तो वृद्धि कितनी हुई? 20%, तो उतनी ही कमी करनी पड़ेगी। तो 20 कमी कर देंगे 20%, तो 80 गुणा 100, यानी कि इस काटेंगे 20 चौको 80, 4 से कट जाएगा, यानी कि 25% कमी करनी पड़ेगी उसमें। इस प्रकार दोस्तों हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दोस्तों अगर आपका एक लाइक हमें इतनी एनर्जी भर देता है कि हम आपको दुगनी मेहनत लगा के पढ़ा सकते हैं और अच्छा इम्प्रूव करके दिखाएंगे आपको। तो इसलिए दोस्तों एक लाइक क्या बनता है आपका, एक लाइक तो कर ही देना यार दोस्तों। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।